हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, लेकिन सिर्फ ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स आपको ऐसी दिखेंगी जो लगता है कि बड़ा टिपिकली मुश्किल है, लेकिन वो टर्म्स आपको अगर देखोगे ये वीडियो अच्छी तरह देखोगे तो आसान लगेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? पॉलिनेशन। देखो, हम देखते हैं कि एक फ्लावर में दो चीज़ें होती है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे ये हो गया हमारा स्टैमिन और ये हो गया हमारा कार्पल। देखो, ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है। अब इस स्टैमिन में क्या बनता है? इस स्टैमिन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एंथर। बहुत ही आसान, एंथर है ये, इसका स्टॉक है, इट इज नोन एज फिलामेंट। अब इस कार्पल के भी तीन पार्ट्स है, ये तो हुई ओरी, ये तो हुआ स्टाइल और ये तो हुआ स्टिग्मा। अब इसमें एंथर में क्या बनता है? देखो, एंथर में होती है माइक्रोस्पोरोजेंसिस। ऊपर वो हमने पढ़ा है टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेंसिस। इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे। जब माइक्रोस्पोर्स इनमें बनेंगे तो माइक्रोस्पोर का क्या बनाना है बाद में? वो माइक्रोस्पोर देन क्या बनाएगा? इट विल देन फॉर्म पोलन ग्रेन्स। बहुत ही आसान, माइक्रोस्पोर्स विल फॉर्म पोलन ग्रेन्स। और इन पोलन ग्रेन्स का और एक नाम है मेल गैमेटोफाइट। ये चीज आप याद रखो प्लीज। व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? इट इज अ पोलन ग्रेन। जैसे हमने उधर बोला फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो से को हमने और एक नाम बोला फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पे पोलन ग्रेन को हम और एक नाम देते हैं, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। किस में बना? ये देखो, माइक्रोस्पोर किस में बने? एंथर में बने। इन माइक्रोस्पोर ने फिर क्या बनाया? पोलन ग्रेन बनाए। पोलन ग्रेन का और एक क्या नाम है? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसमें दो मेल गैमेट्स बनते हैं या इसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं। बहुत ही आसान है। किसमें? पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। इसका और एक नाम है पोलन ग्रेन। ये कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। वो तो हमने टॉपिक पढ़ा पहले ही। अब देखो, एंथर में ये चीजें बनी, पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन बना। अब ये पोलन ग्रेन तो यही तो नहीं रहेगा, इसका काम है दिस पोलन ग्रेन विल बी ट्रांसफर्ड। ये पोलन ग्रेन यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा? एंथर से निकलेगा। एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस पार्ट। व्हाट इज दिस पार्ट नोन एज? इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। बहुत ही आसान। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, बहुत ही आसान। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। बड़ा आसान है पॉलिनेशन डिफाइन करना। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स और ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर्स। वो हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्या करना है? ध्यान लगा के पढ़ना है। इसकी जो बहुत सारी टर्म्स है, मैं इस टॉपिक को, जो ये पॉलिनेशन है, मैं इसको ब्रेक करूंगा इनटू सब टॉपिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप टर्म्स देखोगे, इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लुक हियर, अब जो ये पॉलिनेशन है, इसके जो दो बड़े टाइप्स है वो हम ऐसे लिखेंगे। एक तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत ही आसान, सेल्फ पॉलिनेशन। और एक तो हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन? लुक हियर, मैं इसको डिफाइन करूंगा या मैं ऐसे आपको पहले बना के दूंगा। लुक हियर, ये समझो कि एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसका नाम लिखूंगा मैं यहां पे। दिस इज प्लांट, फॉर एग्जांपल प्लांट ए। अब इस पे मैंने कितने फ्लावर बनाए? ये तो फ्लावर एक हुआ, ये तो फ्लावर दो हुए। फॉर एग्जांपल, इफ दिस फ्लावर हैज स्टेमन्स एंड इट आल्सो हैज कार्पल्स, ऐसे, और ये भी ऐसा फ्लावर है, तो इस पे भी स्टेमन है, कार्पल है, दैट मीन्स इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल है। यहां से पोलन ग्रेन उठ सकते हैं, इससे जो ये एंथर है इस फ्लावर का, फ्लावर वन का जो एंथर है, इससे जो पोलन ग्रेन निकलेंगे दैट विल बी डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये भी हो सकता है pollens will be transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower। बहुत ही आसान।
the pollens which are released from the anther of this flower will be deposited or will be transferred to the stigma of the same flower. ये भी एक pollination हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है, यहां से पोलन ग्रेन उठ सकता है. इट विल बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. फ्लावर बी देखो, फ्लावर 2, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 1 से पोलन ग्रेन उठा तो किस पे बैठा, ये तो फ्लावर नंबर 2 के स्टिग्मा पे बैठा, या यहां से ये सब हो सकता है, यहां का पोलन ग्रेन उठ सकता है तो इस पे बैठ सकता है. दो कंडीशन है. मैं फिर से बोलूंगा, बहुत ही आसान, मैं फिर से बोलूंगा. लुक हियर, मैं लिखूंगा नंबर, क्या कंडीशन है इसमें लिखूंगा. पहले द transfer of pollen grains, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of either same flower, to the stigma of either same flower or to the stigma of another flower, to the stigma of another flower, but present on the सेम प्लांट. ये डिफिनेशन आप याद करो, क्योंकि कल अगर एग्जाम में आएगा तो ये आपने लिखनी है वहां पे. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन. बहुत ही आसान है. अब क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, जो मैं अभी बोल रहा था आपको. यहाँ पे मैं डायग्राम बोलूंगा. लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर. यहां से ये एंथर है, यहां से ये कार्पल है. आप देखो स्टिग्मा है. पोलन ग्रेन या तो इस एंथर का पोलन ग्रेन यहां से उठ के तो इस पे बैठेगा, बड़ा आसान है, या यहां से उठ के तो इस पे बैठेगा. अगर यहां से उठा तो इस पे बैठेगा तो दैट इज टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इसी फ्लावर में, इसी फ्लावर का एंथर, इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन, तो इसी फ्लावर का स्टिग्मा. बहुत ही आसान. अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है. एंथर एक फ्लावर का, पोलन ग्रेन एक फ्लावर का, लेकिन स्टिग्मा जो है दैट इज ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. लुक हियर, ये एक ही प्लांट है, प्लांट तो एक ही है, प्लांट एक ही है, लेकिन इसके दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हुए. दैट इज व्हाई दिस सेल्फ पॉलिनेशन हैज टू टाइप्स. बहुत ही आसान. इसके दो सब टाइप्स है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे. सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट. लुक हियर, एक तो हो गई ऑटोगेमी, दूसरी है गाइटोनोगेमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ऑटोगेमी एंड व्हाट इज गाइटोनोगेमी. लुक हियर, वेरी वेरी सिंपल. इट इज द ट्रांसफर ऑफ, it is the transfer of pollen grains, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हुआ तो ऑटोमेटिकली इसका क्या नाम है, ऑटोगेमी. इट इज फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. दूसरी कौन सी है, गाइटोनोगेमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ऑटोगेमी. इसमें एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है. मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फ्लावर. लुक हियर, ये एक फ्लावर है, तो ये इसके स्टेमेन्स है, तो ये स्टेमन है, ये तो इसका कार्पल है. ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी इज फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, फ्लावर ये है, तो यहां से रिलीज होके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ गया. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हुआ, इसका हमने क्या नाम लिखा, ऑटोगेमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑटोगेमी. लेकिन अब दूसरा जो है, देखो ये अगर आपने डिफिनेशन याद कर दिया तो बड़ा आसान है. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अब देखो व्हाट इज गाइटोनोगेमी, व्हाट इज गाइटोनोगेमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट. दूसरा जो इसका है गाइटोनोगेमी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ
pollen grains, transfer of pollen grains from the anther of one flower. देखो यहां पे लिखा हमने फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower but present on the same plant. बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो फ्लावर इन्वॉल्व हुए लेकिन प्लांट एक ही। यहां पे लिख देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही फ्लावर, दो फ्लावर इन्वॉल्व हुए लेकिन प्लांट एक ही इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पे एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हुआ तो एक ही फ्लावर में उसी के एंथर, उसी का पोलन ग्रेन, उसी का स्टिग्मा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे here two flowers are involved. देखो ऑटोगेमी अगर देखोगे कहाँ पे होती है, it occurs in rice, it also occurs in wheat, it also occurs in pea, that's Pisum sativum. अब देखो ये तो गाइट्रोगेमी, ये कहाँ पे होती है आप देखोगे, it will occur in the plants where condition is monoecious. What is monoecious condition? It is a condition, ये मैं explain करने वाला हूँ अभी। It occurs in the plants where condition is monoecious condition. What is monoecious condition? ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोनोशियस कंडीशन का क्या मतलब हुआ और मोनोशियस प्लांट्स में गाइटिनोगेमी क्यों होगी। लुक हियर, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं दिखाऊंगा आपको। लुक हियर, अब देखो कुकम्बर हमें पता है, कुकम्बर इज ए मोनोशियस प्लांट। अब इस प्लांट में क्या होता है वही मैं आपको दिखाऊंगा। लुक हियर, यहाँ पे फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। इन मेल फ्लावरों का क्या नाम है और इनका और एक नाम है स्टेमिनेट फ्लावर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टेमिनेट फ्लावर्स। और जो ये फीमेल फ्लावर्स है इनका और एक नाम है पिस्टिलेट फ्लावर्स। दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स का क्या नाम है स्टेमिनेट फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स का क्या नाम है पिस्टिलेट फ्लावर्स। अब अगर दो तरह के फ्लावर्स है तो फिर ये मेल फ्लावर्स में कार्पल नहीं होगा और फीमेल फ्लावर्स में स्टेमन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम द एंथर। दिस इज पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है, दिस इज पोलन ग्रेन। तो ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मोनोशियस है। व्हाट इज मोनोशियस कंडीशन? When flowers are unisexual, that is male and female flowers. When condition is unisexual, what is monoecious condition? When flowers are unisexual, staminate flowers and pistillate flowers, but both the two types of flowers, male flowers and female flowers, they are present on the same plant. और इनमें ये होगी, what is this process known as gaitogamy? What is gaitogamy? यहाँ पे मैं बोलूंगा transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower but present on the same plant. यहाँ पे एक ही प्लांट इन्वॉल्व हुआ लेकिन दो फ्लावर्स, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसा एक प्रोसेस है। It is also known as gaitogamy. It is also common sense known as marriage between neighbors. देखो ये नेबर्स फ्लावर्स है, एक दूसरे का हमसाया है, पड़ोसी फ्लावर है, तो इनमें जो मैरिज होगी दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मैरिज बिटवीन नेबर्स। Gaitogamy is known as marriage between neighbors. It is also known as marriage with its own body or marriage within one body or marriage on its own. That means एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो, ऑटोमेटिकली इट इज नोन एज
सेल्फ मैरिज, अपने आप से मैरिज करना बड़ा आसान है। अब देखो ये तो दो प्रोसेस हुए सेल्फ पॉलिनेशन के, क्या क्या, ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स मैरिज विथ ओन सेल्फ और व्हेन मैरिज विथ one's own body. Gynogammy means marriage between two between neighbors or marriage between two flowers present on the same plant. अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे और एक हमने पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फ्लोरल मैकेनिज्म्स, वो मैं लिखूंगा, फ्लोरल मैकेनिज्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट आर फ्लोरल मैकेनिज्म्स विच फेवर, जो फेवर करेंगे, विच फेवर self pollination. What are the floral mechanisms which favor self pollination? इनका मैं नाम अभी आपको बोलूंगा क्योंकि हमने पढ़ने अलग से। एक तो है होमोगेमी, दूसरा है क्लस्टोगेमी, तीसरा है बड पॉलिनेशन, और एक दो है लेकिन उनको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि कल अगर एग्जाम में आया what is pollination and what are its two main types, self pollination and cross pollination. Self pollination हमने बोला it is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of either same flower or to the stigma of another flower but present on the same plant, and hence it is of two types, autogamy and gytonogamy. यहाँ के हमने क्या बोलना है, क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है, इसको हम और एक नाम देते हैं जीनोगेमी। व्हाट इज जीनोगेमी? स्ट्रेंज मैरिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है, लुक हियर, इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, from the anther of one flower present on one plant to the stigma of another flower present on another plant. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। इट इज वेरी सिंपल। लुक हियर, मैं यहां पे बोलूंगा, आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये इसकी जो कॉमन जो कंडीशन है कैसे होती है, इट ऑकर्स इन डायोशियस प्लांट्स। देखो व्हाट आर, बहुत सारे प्लांट्स में होती है, लेकिन कॉमन जो कंडीशन है जिससे ये फेवर होती है दैट इज डायोशियस कंडीशन, और डाइक्लिनी भी हम बोलते हैं। लुक हियर, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा एक प्लांट का, दैट इज नोन एज डेट पाम। उसका बॉटनिकल नेम है फोइनेक्स डैक्टिलिफेरा। इसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा यहाँ पे। इसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब हुआ कि या तो स्टेमिनेट होंगे या तो पिस्टिलेट होंगे। लुक हियर, इफ इट इज प्लांट ए, इफ इट इज प्लांट बी, प्लांट ए, प्लांट बी में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे। अब इन फ्लावर्स का क्या नाम आप दोगे, MALE, मेल फ्लावर्स। और ये भी मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर्स, क्योंकि इनमें सिर्फ स्टेमेन्स है। अगर स्टेमेन्स है तो इनका नाम लिखेंगे स्टेमिनेट फ्लावर्स। अब जो ये फ्लावर्स है इनमें सिर्फ कार्पल होगा। इसका क्या नाम है, पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर का और एक नाम है फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स। अब यहां पे चांसेस क्या है
क्या ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टेमिनस तो है लेकिन कार्पल नहीं है। यहाँ पे ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं, क्योंकि कार्पल तो है, स्टिग्मा तो है, लेकिन एंथर नहीं, पोलन ग्रेन नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ऑटोगेमी नहीं हो सकती। क्या गाइटेनोगेमी हो सकती है? पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक प्लांट एक पे सिर्फ मेल फ्लावर्स है, प्लांट बी पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है। इस प्लांट को भी हम लिख सकते हैं मेल प्लांट, इसको लिखेंगे हम फीमेल प्लांट। अगर ऐसी कंडीशन है, देखो ये इसमें पाई जाती है फोइनेक्स डेक्टिलिफेरा में, या इसमें पाई जाती है मोरस एल्बा में। आप फिलहाल ये तो हमें कॉमन एग्जांपल है फोइनेक्स डेक्टिलिफेरा। डायोशियस कंडीशन, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन वन प्लांट, फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट। अब यहाँ पे क्या होगा? लुक हियर, पोलन्स विल बी ट्रांसफर्ड from the anther, जो हमने definition में लिखा, pollens will be transferred from the anther of one flower present on one plant to the stigma of another flower present on another plant. That is simple. It is known as xenogamy, between two flowers present on two separate plants. What is xenogamy? It is a pollination which occurs, which involves two flowers which are present on two separate plants. बहुत सारी conditions है, बहुत सारे floral mechanisms है, उसका मैंने वीडियो डाला है, उसका नाम ही है CON, कंट्रीवेंसिस, विच फेवर, जो फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन, कंट्रीवेंसिस विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, और विच फेवर जीनोगेमी। उसमें 2, 4, 5 एग्जांपल्स मैंने दी है। एक तो मैंने पहले बोला, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, डाइक्लिनी, ये भी एक्सप्लेन हुआ है वहां पे। डाइक्लिनी है, डाइकोगेमी है, हर्कोगेमी है, हेटेरोसिटाइली है, बहुत सारी कंडीशंस है जो वीडियो में, इसका मैंने वीडियो बनाया है, कंट्रीवेंसिस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये आप वीडियो वहां पे देखना, एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज पॉलिनेशन और व्हाट आर इट्स मेन टाइप्स। पॉलिनेशन हमने डिफाइन की, फिर हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन, इसके 2 टाइप्स है, सब टाइप्स है। ऑटोगेमी, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हुआ, गाइटेनोगेमी अगर 2 फ्लावर लेकिन एक ही प्लांट इन्वॉल्व हुआ, और जीनोगेमी अगर 2 फ्लावर लेकिन 2 प्लांट के इन्वॉल्व हुए। अब हमने इसके टाइप्स दिखाए हैं, लेकिन इसके और भी टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द एजेंसीज इन्वॉल्वड, वो हम एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे, ये तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया है पहले ही, एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अगला जो वीडियो होगा दैट इज व्हाट आर द फ्लोरल मैकेनिज्म्स व्हिच फेवर ऑटोगेमी एंड व्हाट आर द फ्लोरल मैकेनिज्म्स व्हिच फेवर गाइटेनोगेमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑटोगेमी के लिए कौन से फ्लोरल कंडीशंस चाहिए, कौन से फ्लोरल कंडीशंस फेवर करते हैं ऑटोगेमी, और गाइटेनोगेमी के लिए कौन से फ्लोरल मैकेनिज्म्स सपोर्ट करते हैं या फेवर करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह। उसमें हम पढ़ेंगे होमोगेमी क्या हुआ, क्लस्टोगेमी क्या हुआ, बड पॉलिनेशन क्या हुआ, तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये वीडियो याद करना, ये देखना, अच्छी तरह देखना, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू।